योगी ने पहले ही चेताया था, दिशा निर्देश दे दिए गए थे, घर घर जाकर योगी के सिंघम समझाने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में समय समय पर गर्मी आने लगती है, जिन्हें शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुककर काम करेगी। लेकिन योगी कहते हैं ये नया उत्तर प्रदेश है, अब कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, उत्सव में उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो फिर 7 पीढ़ियों तक भुगतेगा भी। मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे, पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन पहले ही यह आदेश जारी कर दिया था कि मुहर्रम के दिन जुलूस जो निकलेगा उसमें कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होगा, और जो ताजिया होगा वो 10 से 12 फीट की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। हमने देखा कि जो योगी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर के ये चेक भी कर रहे थे। कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें कुछ पुलिस वाले लोगों के घरों में जाकर के उनको समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि देखिए ये जो सरकार का निर्देश है ये आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जब्बू। ताजी आप रखते हैं 12 फीट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 12 फीट से ऊपर किसी ताजिया नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। ये स्पष्ट जान लीजिए, आप समझ गए। उसके बाद में बीते दिन हमने देखा योगी के सिंघम अनुज चौधरी वो फिरोजाबाद में जगह जगह जाकर के वो जो ताजियां हैं उनकी हाइट नाप रहे थे, और जो हाइट से जो तय हाइट की गई थी 10 से 12 फीट, उससे ज्यादा ऊंचाई के जो ताजिया थे उनको कम किया जा रहा था। यह सुनिश्चित हो पाया इसलिए क्योंकि वही दर्शकों जो मैं कहता हूं कि जो ईमानदार अधिकारी होता है वो काम करता है और उसका तुरंत परिणाम भी दिखाई देता है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग, सबसे ज्यादा आबादी देखिए यही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं जो त्योहार हैं वो किसी के भी त्योहार हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, सिखों के हैं, हर त्योहार से पहले योगी एक बैठक बुलाते हैं अधिकारियों की और दिशा निर्देश जारी कर देते हैं। हमने अभी देखा कुछ दिनों पहले होली, उसके बाद में जो इससे पहले वाली ईद थी, एक अभी हाल फिलहाल जो अभी ईद गई है, उस दौरान भी दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए थे कि कोई सड़कों पर नमाज नहीं पड़ेगा, और जो सुनिश्चित किया गया है जो जगह है वहां जाकर ही आपको नमाज पढ़नी है, हुड़दंग कोई नहीं करेगा। अगर कोई हुड़दंग करेगा तो फिर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जो होता है वही होगा दर्शकों। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बात माननी नहीं है, कुछ लोग हैं अगर योगी के सिंघम अधिकारी काम करते हैं उनको ट्रोल करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, वो लोगों को समझाने का काम करते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है। यह सब कुछ होता है इसलिए क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं, कुछ है नहीं, उनके पास केवल यही सब दिखाने को रह गए। अरे देखिए योगी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनकी भाषा ऐसे कैसे हो सकती है, ये इंची टेप लेकर के कैसे ताजिया को नाप सकते हैं। दर्शकों जिसका डर था वही काम हो गया। एटा में एक समूह माना नहीं और 20 फीट उसकी ऊंचाई बताई जा रही है, ताजिया लेकर के जा रहे थे, हाई टेंशन तार थे ऊपर और टकरा गए।
4 लोग झुलस गए, एक की मौके पर मौत हो गई, 3 बताया जा रहा गंभीर रूप से घायल हैं। यह उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं। यह मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिला, जगह जगह। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा कहानी पूरी की पूरी, लेकिन सबसे पहले आप यह जानिए, एटा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया, 1 की मौत, 3 लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के एटा में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अलीगंज थाना क्षेत्र में जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन बिजली लाइन से टच हो गया, जिससे करंट फैल गया। हादसे में 4 लोग झुलस गए। अस्पताल में 1 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बताया जा रहा है, घटना के बाद शोक का माहौल हो गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जुलूस में शामिल लोग भी इस हादसे से सदमे में हैं। इस बीच स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बिजली विभाग, आप बताइए, 20 फीट की ऊंचाई है, पहले बता दिया गया कई बार, उसके बावजूद हट करनी है। और फिर दर्शकों देखिए, जिसके घर से कोई जाता है उसके घर में मातम मनता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और यह संभव हो सकेगा तब जब हम सरकार की बात मानेंगे, प्रशासन की बात मानेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। अब उनका आरोप है, जिस मार्ग से हर साल ताजिया जुलूस गुजरता है, वहां मौजूद हाई टेंशन लाइन को लेकर पहले से एहतियाती इंतजाम किए जाने चाहिए थे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के उपाय किए गए होते तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। अब यही दूसरा पहलू है, शायद यह हादसा टाला जा सकता था। दर्शकों, एक किस्सा सुनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया था, यह इससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। वहां भी कुछ लोग माने नहीं। योगी कहते हैं कि अरे भाई, इतनी मेहनत से कोई आदमी अपना घर बनाता है, कोई पेड़ को आज लगाता है, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो इतना ऊंचा हो पाता है। लेकिन कुछ लोगों को ताजिया निकालना है और फिर वो कहते हैं पेड़ कटवा दीजिए, वो जो घर आ रहा है, अड़ रहा है, वो ढहा दीजिए, बिजली के तार हटवा दीजिए। अरे, ये आपका कुछ घंटों का मामला है, किसी ने पूरी जिंदगी खपा दी, उसके बावजूद आप हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। और जो आपको बताया गया कि भाई 10 फीट 12 फीट आपको जो करना है कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मानते नहीं मानेंगे। उसके बाद ठिकरा फोड़ेंगे बिजली विभाग पर, कहेंगे पहले से अगर सब कुछ किया गया होता तो यह ना होता। लोग बता रहे हैं, यूपी एटा के अलीगंज में मानक से ऊंचा ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इस दौरान फैले करंट से एक युवक की मौत हो गई, कई बुरी तरह झुलस गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया करीब 20 फीट ऊंचा बताया गया है। वहां एसपी सिटी श्वेता पांडे पहुंचे, उन्होंने बताया क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप भी सुनिए। अलीगंज कस्बे में ताजिया जुलूस निकल रहा था। ताजिया जुलूस निकलने के दौरान ताजिए के एक तरफ छूट जाने के कारण बगल से गुजर रही एक हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। टच होने से 4 लोगों की दर्शनी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें तत्काली जिला चिकित्सालय और नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसमें पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो। कुल कितने लोग घायल होने की सूचना है? 4 लोगों के झुलसने की सूचना थी, जिसमें से एक व्यक्ति की। लाइन इतनी नीचे थी जो ताजिया में टच हो गई? नहीं, लाइन काफी ऊपर थी, ताजिया एकाएक एक तरफ की तरफ झुक गया, जिसकी वजह से ताजिए का जो ऊपर का पोर्शन है वो उसमें टच हो गया और उसमें करंट आया, उसमें 4 लोगों की एक की मृत्यु हुई। दर्शकों, ये आप देखिए, 17 जून को ही आदेश जारी कर दिए गए थे। ये मीडिया रिपोर्ट 17 जून की है। मुहर्रम जुलूसों पर यूपी सरकार सख्त अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पर रोक के निर्देश बताया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संवाद स्थापित करें, सुनिश्चित करें किसी भी जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री ने पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए,
कान फोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। मुहर्रम के जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजिया की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए। 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिया की अनुमति ना दी जाए। सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। सब कुछ एकदम क्लियर था, साफ साफ बताया गया था। दर्शकों, ये कल की खबर। फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले एएसपी अनुज चौधरी ने इंची टेप से नापे ताजिए। एएसपी ने पूरे रूट करबला बिजली के ढीले तारों का निरीक्षण किया। इंची टेप से नापने पर सभी ताजिए मानक के अनुसार पाए गए। हादसे रोकने के लिए मानकों का सख्ती से पालन कराया गया। आज भी हमने देखा जगह जगह योगी की पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही थी, यह सुनिश्चित कर रही थी कि कहीं भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। जो मान गए ठीक रहा, नहीं माने दुर्घटना हो गई। गलती किसकी? सरकार की। गलती किसकी? प्रशासन की। किसके अनुसार? उन लोगों के अनुसार जो मानने को तैयार नहीं। सभ्य समाज में किसी व्यक्ति से जाकर के पूछो, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? और दुख इस बात का होता है, लोग अनुज चौधरी को कल ट्रोल कर रहे थे कि देखिए ये योगी के सिंघम इनको कहा जाता है, ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब अनुज चौधरी ने संभल में, जिस समय वो तत्कालीन सीईओ थे वहां के, उस समय कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि अगर आपको सेवई खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जुम्मे का दिन था, उधर होली का त्योहार था, भाई एडजस्ट कर लीजिए, एक समय नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपको रंग से इतना परहेज है, घर से मत निकलिए। आप बताइए दर्शकों, कुछ गलत कहा था, लेकिन उनको ट्रोल किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता वो कहते हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं योगी के अधिकारी। अरे इन्होंने आपके समय में भी काम किया है, जो योगी के अधिकारी हैं आज भी काम कर रहे हैं। अधिकारी वही हैं, काम करने का तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनके आगे पीछे कुछ है नहीं, जिनको जो करना है प्रदेश की जनता के लिए करना है, इस देश की जनता के लिए करना है, लेकिन ये बातें किसी को चुभ जाती हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोग आए थे, उनको आश्वासन दिया गया, उनको समझाया गया। फिरोजाबाद में शुक्रवार को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व के मद्देनजर एएसपी देहात अनुज चौधरी ने ताजिएदारों मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कोतवाली में बैठक की। इस दौरान बताया कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में ताजिए निकालने की अपील सबसे की और यह चेतावनी भी दी, यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के लोग जो वहां पर पहुंचे थे, उनको बताया गया कि 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई के ताजिए ना आप निकालें और बताया कि ऊंचे ताजिए निकालने से परेशानी हो सकती है। छतों से गुजर रहे बिजली के तारों को छूकर हादसे का खतरा हो सकता है। क्या गलत कहा? लोग इसमें भी गलत बता देते हैं। अरे देखिए, ये बात करने का क्या तरीका है? अरे बात करने के तरीके को छोड़िए भाई, काम कैसा हो रहा है उस पर बात की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और जहां लापरवाही होती है वहां ऐसा ही होता है। परिणाम है रतलाम मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन से ताजिया टकराया, 3 की मौत, 10 झुलसे। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, 20 फीट ऊंचा ताजिया तार से टकराया। 20 फीट, एटा में 20 फीट, यहां 20 फीट। अरे ये बात नहीं माननी है किसी को। और उसके बाद में अरे देखिए ये बिजली विभाग क्या करता है, सब सोए हुए हैं, अधिकारी कुछ काम करते नहीं। मतलब एक तो वैसे ही अधिकारी कुछ तो हैं कलाकार, और जो काम करने वाले हैं उनको भी लपेट दिया जाता है। यही उज्जैन के बड़नगर में क्रेन पर वैन लटकाई और कर दिया ब्लास्ट। मुहर्रम के जुलूस में हमले का प्रदर्शन, 4 पर एफआईआर। उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 40 फीट हवा में लटकी गाड़ी में ब्लास्ट करने का वीडियो वायरल हो गया। एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने आयोजक शोएब तालीम और क्रेन मालिक समेत 4 पर एफआईआर दर्ज करी। देखिए तो सही आप,
क्रेन से गाड़ी को ऊपर ले जाकर के उसमें ब्लास्ट कर दिया। क्या बताना चाहते हैं? क्या संदेश दे रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? ये जो मना किया कि अस्त्र शस्त्र योगी ने यूपी में इजाजत नहीं है, क्यों किया होगा? कोई तो वजह होगी दर्शकों, इसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो इसलिए योगी कहते हैं कि धर्म की आड़ में कुछ लोग गलत काम करते हैं, उसके बाद में लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। जैसे होली पर पहले क्या होता था भाई, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं बखूबी जानते हैं, जिसकी कोई खुन्नस है किसी के साथ में, रंजिश है, वो लोग होली का इंतजार करते थे। होली आएगी, तांडव होगा और कर देंगे काम। ऐसे ही बताया जाता है कि मुहर्रम को कुछ लोग इसी तरीके से देखते हैं, इसीलिए ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि भैया ये ठीक नहीं है, ये समाज में आप क्या चीज स्थापित करना चाहते हो, समाज को आप क्या बताना चाहते हो। जैसे एक खबर बिहार से, बिहार के शिवहर में मुहर्रम से पहले बवाल, 2 अखाड़ों के 12 से ज्यादा लोग जख्मी। शिवहर के अलग अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी को लेकर निकले थे। इसी दौरान थाना रोड स्थित गुप्ता मेडिकल के पास अखाड़ों के क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया गया 25 जून को मुहर्रम की तैयारी को लेकर निकले अखाड़ों के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी, मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद से पुलिस मुस्तैद है। पुलिस ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई है। अब आप देखिए क्या कुछ होता है। यह बिहार की घटना, उससे पहले मैंने आपको बताया उज्जैन, मध्य प्रदेश, एक और मध्य प्रदेश की घटना। यहां उत्तर प्रदेश में जिन्होंने लापरवाही की उनके साथ में क्या हुआ। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सभ्य समाज में रहने वाले लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दर्शकों, यही है किसी और के काम करने का तरीका और योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका। योगी जिस बात को कहते हैं, कुछ लोगों को मजाक लगता होगा कि भाई देखिए योगी वो टारगेट करते रहते हैं, लेकिन तजर्बा है भाई उनको। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार के सांसद हैं, एक मठ के महंत हैं। ऐसे ही नहीं किसी बात को बोलते हैं, मानना चाहिए। अगर मान जाएंगे, उनके बताए अनुसार काम करेंगे तो गड़बड़ियां नहीं होंगी, संभावनाएं बहुत कम हैं। और नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा जो हुआ है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।